पिरामिड, ये शब्द ही ऐसा है जिसे केवल सुनने से ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। ये एक छोटा सा शब्द अपने अंदर कई सवाल लिए हुए है। ये एक ऐसा विषय है जिसके रहस्यों का कोई अंत ही नहीं है। जहां हमारे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स किसी एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये पिरामिड अपने किसी नए रहस्य से वैज्ञानिकों को फिर दुविधा में डाल देते हैं। फिर भी कुछ हद तक वैज्ञानिक इन रहस्यों से पर्दा उठाने में कामयाब रहे हैं। क्या है वो रहस्य, आइए जानते हैं। अब तक पिरामिड्स के बाहरी हिस्से और बनावट को लेकर चर्चा की जा रही थी। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो यानी कि इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि किस तरह से पिरामिड्स को बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बेसिक टूल्स की मदद से बनाया गया होगा। इन पिरामिड्स को न सिर्फ एग्जैक्ट दिशाओं को देखकर बनाया गया, बल्कि जमीन की लेवलिंग भी की गई। 50 टन के पत्थरों को स्क्वायर शेप का आकार देकर बिना क्रेन की मदद से इतनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया। पर क्या पिरामिड्स के अंदर खोखलापन होता है या फिर ये अंदर से भी पत्थरों से भरा रहता है? आखिर पिरामिड के अंदर क्या होता है? ये नया सवाल अब वैज्ञानिकों के सामने आ खड़ा हुआ था। आखिर इन पिरामिड्स को बनाने का क्या उद्देश्य था? इन पिरामिड्स को बनाने का कोई न कोई उद्देश्य तो जरूर रहा होगा। क्या था वो उद्देश्य, ये जानना अब वैज्ञानिकों के लिए बेहद जरूरी हो गया था। एक खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि इस पिरामिड के अंदर 2 हिडन चेम्बर्स मौजूद हैं, जिन्हें किंग्स और क्वींस चेम्बर का नाम दिया गया है। रिसर्चर्स की टीम जब किंग्स चेम्बर के अंदर गई तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने फिर नए सवालों से वैज्ञानिकों को चौंका दिया। असल में किंग्स चेम्बर के अंदर रिसर्चर्स को एक ग्रेनाइट का खाली ताबूत मिला। ताबूत का आकार काफी बड़ा था और उस चेम्बर में जाने का रास्ता बेहद छोटा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 4500 साल पुराना इतना बड़ा ताबूत इस छोटे से रास्ते से अंदर गया तो गया कैसे? कई वर्षों के शोध के बाद इस बात का कयास लगाया गया कि इस किंग्स चेम्बर को बनाते वक्त ही इस ताबूत को यहाँ रख दिया गया होगा। बाद में चेम्बर को पूरी तरह से पैक करके सिर्फ सुरंग जितनी जगह को खाली और खुला रखा गया होगा। पिरामिड को लेकर एक सवाल ये भी अक्सर सामने आता है कि आखिर इस पिरामिड जैसी भव्य संरचना को बनाने का काम किसने किया होगा? ऐसे में कई थ्योरीज सामने आती है। कुछ लोगों का मानना था कि इस भव्य निर्माण में एलियंस का हाथ है, क्योंकि धरती पर रहने वालों के पास तो ऐसी कोई उन्नत टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जिससे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जा सके। तो ऐसे में इन लोगों का मानना था कि ये काम धरती से बाहर मौजूद बाहरी शक्ति यानी एलियंस का हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इस काम के लिए उन लोगों को काम पर लगाया गया होगा जो इजिप्ट के नहीं थे लेकिन इजिप्शियंस के गुलाम थे। उन लोगों से ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा था। हालांकि ये दोनों ही थ्योरीज गलत साबित हुई जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स वाली जगहों से इंसानी हड्डियों और फॉसिल्स को खोज निकाला। इन इंसानी हड्डियों के मिल जाने से एक बात तो साफ हो गई थी कि इन पिरामिड्स को इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। पर अब सवाल ये था कि ये लोग कौन थे? तो जब वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली हड्डियों और कंकालों की जांच की तो पाया कि इन कंकालों और हड्डियों पर सर्जरी और हड्डियों को जोड़ने का काम किया गया था। ऐसे में रिसर्चर्स का मानना था कि पिरामिड बनाने वाले लोग गुलाम तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय में गुलामों को इतना अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, न ही उनकी सेहत पर इतना ध्यान दिया जाता था। अब ये बात तो साफ हो चुकी थी कि पिरामिड बनाने वाले ना तो एलियंस थे और ना ही दूसरे देश के कोई गुलाम। तो फिर आखिर ये पिरामिड कैसे बने होंगे? कितने लोगों का इस बड़े प्रोजेक्ट में साथ मिला होगा और आखिर वे कौन लोग होंगे? टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आज कंस्ट्रक्शन कम लोगों की मदद से कम समय में बन जाते हैं। मशीनरीज का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ना तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी, ना ही इतनी मशीनरीज। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सब की जगह इंसानों को ही ज्यादा तादाद में काम पर लगाया जाता होगा। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए एक समय में लगभग 1 लाख मजदूरों को एक साथ काम पर लगाया जाता था। इन मजदूरों को पूरे देश से अलग अलग जगहों से बुलाकर एक उचित मेहनताना देकर इस काम को करने का जिम्मा सौंपा गया था। पिरामिड से जुड़े कई राज धीरे धीरे खुलते जा रहे थे, मगर एक सवाल था जो अब भी जहन में घूम रहा था।
वो ये कि इतने मजदूर लगाकर, इतना पैसा खर्च करके, इतनी मेहनत करवाकर आखिर इतने बड़े पिरामिड्स क्यों बनाए गए होंगे? इन पिरामिड्स की क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी? इन्हें बनाने का क्या उद्देश्य था? अब आप ही जरा सोचिए कि 60 लाख टन से भी ज्यादा वजन वाले 23 लाख पत्थरों को अगर इतने व्यवस्थित रूप से एक के ऊपर एक रख कर जमाया गया होगा तो इसका कोई तो मकसद जरूर होगा। और फिर न सिर्फ इसे बनाया गया बल्कि इसमें सीक्रेट चेम्बर्स का भी निर्माण किया गया। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को संभाल कर रखने के लिए तो इतना तामझाम नहीं किया गया होगा, जरूर इसका बड़ा उद्देश्य रहा होगा। काफी खोजबीन के बाद जो एक बात निकलकर सामने आई वो थी इजिप्शियंस का विश्वास। इजिप्शियंस का मानना था कि पिरामिड्स की मदद से इंसानों को खुदा बनाया जा सकता है। इजिप्शियंस का मानना था कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो मरने के बाद वो आसमान का तारा बन जाता है, और चूंकि मरने के बाद भी वो इंसान धरती पर रह रहे लोगों के काम आता रहे और उनका भला कर सके, इस उद्देश्य से इनकी ममीज को पिरामिड में दफनाया जाता था। मगर ये तो हुई इन इजिप्शियंस के विश्वास की बात, पर क्या वाकई में पिरामिड्स का उद्देश्य यही था या फिर कोई और बात है जो अब भी वैज्ञानिकों की पहुंच से काफी दूर है? यहाँ पाए जाने वाले इन तीनों पिरामिड्स के बीच समान अंतर नहीं था, न ही ये एक दूसरे से अलाइंड थे। जब आज से 4500 साल पहले इतनी बड़ी संरचना इतने परफेक्ट तरीके से बनाई गई हो, तब अलाइनमेंट में गड़बड़ी होने को गलती तो नहीं कहा जा सकता। तो फिर आखिर इनमें ये अंतर क्यों आया? इस गुत्थी को सुलझाया रॉबर्ट बोआल ने कि 3 पिरामिड की जिस पोजीशन को हम इंसिडेंस या गलती से हुआ कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं, असल में वो एक कोड है। चूंकि इजिप्शियंस तारों को बहुत मानते थे, उनमें विश्वास रखते थे, इसलिए इन पिरामिड्स को भी आकाश में दिखने वाले ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों के ठीक नीचे बनाया गया है। और जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि इनमें 2 सितारे ज्यादा चमकदार हैं, जबकि तीसरा थोड़ा कम। तो गीजा के इन पिरामिड्स को भी उसी हिसाब से बनाया गया है। साल 1980 में पता लगाया गया किंग्स और क्वीन चेम्बर्स के अलावा एक और सीक्रेट चेम्बर का, जिसे पिरामिड पर एक्स-रे डालकर खोजा गया। वैज्ञानिकों को लगा कि इस चेम्बर तक पहुंच जाएंगे तो पिरामिड्स के सारे राज खुल जाएंगे। इस सीक्रेट चेम्बर का राज जानने के लिए 1993 में एक रोबोटिक कैमरा तैयार कर इसे इस सुरंग में भेजा गया। 200 फीट आगे जाने के बाद कैमरा रुक गया, क्योंकि उसके सामने आ खड़ी हुई थी एक ऐसी दीवार जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स लगे हुए थे। मगर एक्सपर्ट्स अब क्या रुकने वाले थे? उन्होंने इस दीवार को ड्रिल करके सीक्रेट चेम्बर तक पहुंचने का प्लान बनाया। साल 2001 में ऐसे रोबोट कैमरा को अंदर पहुंचाया गया जिसके सामने एक ड्रिलर लगा हुआ था। इस कैमरे ने दीवार को ड्रिल किया और फिर अंदर देखा तो क्या, वहां एक और पत्थर का स्लैब था। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स निराश हो उससे पहले ही कैमरा ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सबको हैरान कर दिया। कैमरे का एंगल जमीन की ओर करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां लाल अक्षरों में कोई संदेश लिखा गया है। उस संदेश की भाषा तो वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की समझ से परे थी, लेकिन वैज्ञानिक अब इतना तो जान चुके थे कि ये लिखावट आज से 4500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हालांकि पत्थर की इस दूसरी दीवार को लेकर अब भी वैज्ञानिक किसी नए रहस्य के खुलने की तलाश में है। इन पिरामिड्स के सारे रहस्यों से पर्दा कब तक उठ पाएगा, ये तो हम भी नहीं जानते हैं तो बस इतना कि इन पिरामिड्स ने हम इंसानों को हमेशा ही रोमांचित किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपके आज इस वीडियो को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे भी जरूर देखिए। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इन्हीं वीडियोस को अंग्रेजी में देखने के लिए हमारे नए चैनल अद्भुत मिस्ट्री इंग्लिश को भी जरूर विजिट करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।